है गाइस, दिस इज अंकित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। इससे पहले मैंने टेंस पे 2 वीडियो बना चुका हूँ पास्ट प्रेजेंट टेंस में, और जिसमें पहले वीडियो में प्रेजेंट टेंस का 3 टेंस के बारे में चर्चा किए हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और उसके बाद दूसरे वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा कर चुका हूँ मैं। दोस्तों, यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ही ये देखिए तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अभी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस में टोटल 5 टेंस हो गए। कौन कौन देख लीजिए आप लोग। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, देखिए थोड़ा आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट में बात वही है, चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। जो भी सिंपल टेंस होता है उसमें कोई भी क्रिया नहीं होता है, जबकि जो इंडेफिनिट होगा उसमें क्रिया होगा। तो वही बात है। चलिए हम लोग बारी बारी देख लेते हैं क्या है। सिंपल पास्ट टेंस, इसमें कोई भी क्रिया नहीं होगा। जैसे कि वह ईमानदार था, मैं बीमार था, वे लोग बेईमान नहीं थे। इस तरह से टेंस जो रहेगा सिंपल पास्ट टेंस रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस रहेगा जो भूतकाल में कोई किसी समय पे कोई काम हुआ था, या फिर किसी का कोई आदत में शुमार था वो। जैसे कि मैं घर गया, मैं बाजार जाता था, क्या वे लोग हमारे घर आते थे। इस तरह का टेंस डिटेल में तुरंत हम लोग चर्चा करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वही बात है जो कि कोई काम पास्ट समय में जारी था। जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तुम लोग सिनेमा नहीं देख रहे थे, वे लोग बाजार जा रहे थे, क्या वे लोग हमारे पास आ रहे थे। तो ये सब टेंस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि टेंस का सबसे कठिन टेंस होता है, पूरे टेंस में सबसे कठिन टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसको हम लोग पूरा डिटेल में उसको हम लोग पता खोलेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे किसी में होता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, जब मैं घर गया तो बच्चे सो गए थे। इस तरह का टेंस जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी ठीक उसी तरह है जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था, लेकिन जब पास्ट की बात करेगा, कोई भी काम पास्ट में किसी समय से शुरू हुआ था और किसी समय तक जारी था। जैसे कि वे लोग 4 बजे से खेल रहे थे, हम लोग सोमवार से बाजार जा रहे थे। इस तरह का टेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिंपल पास्ट टेंस से। आज हम लोग 3 टेंस के बारे में चर्चा कर देंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग पहले सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। इसमें था, थे, थी, इस तरह से रहेगा हिंदी वाक्य के अंत में, लेकिन फिर वही बात, इसमें कोई भी क्रिया नहीं होगा, कोई भी काम नहीं होगा। चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा सर। तो स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब। यदि निगेटिव है तो नोट का प्रयोग करेंगे, यदि निगेटिव नहीं है तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। नो मेन वर्ब, कोई भी मेन वर्ब का प्रयोग इसमें नहीं होगा। यदि हमारा ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, सवाल में है, तो हम लोग वाज या वर्ब को सिर्फ और सिर्फ आई कर देंगे। ठीक है, बाकी सब अपने जगह पे यथागत रहेगी। चलिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कहेंगे कि वह बीमार था, वह बीमार था, तो क्या इसमें कोई क्रिया हो रहा है? नहीं दोस्तों, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं कैसा सेंटेंस है। तो बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस है असर्टिव में, तो वह के लिए हम लोग पहले प्रयोग करेंगे ही। अब हाँ, कहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे वह का प्रयोग करेंगे, ये बिल्कुल आसान है। जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, एक वचन रहेगा, तो हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। और जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हम लोग वह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या है, वह बीमार था तो ही, और ही के साथ क्या लगेगा, वाज। ठीक है, मेरा भाई बेईमान नहीं था। अब बताइए कौन है इसमें सब्जेक्ट, कौन है, मेरा कि भाई? नहीं, मेरा भाई, ये हमारा सब्जेक्ट है, मेरा भाई, तो माय ब्रदर। अब बताइए मेरा भाई यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है, तो हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे, माय ब्रदर वाज। इसमें निगेटिव है तो हम लोग इसी के बाद नोट का प्रयोग कर देंगे,
माई ब्रदर वाज नॉट, और बेईमान का होता है डिसऑनेस्ट, DISHONEST, डिसऑनेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बात चोर था। देखिए सवाल पूछ रहा है, तो सवाल पूछ रहा है, और यदि हमारे पास सेंटेंस में क्या हमारे पास सेंटेंस के शुरुआत में रहे तो हम लोग वाट का प्रयोग नहीं करते हैं, ये तो वाट लग जाएगा। चलिए देखिए, तो हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे सीधा वाज या वर का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारे पास ही है, ठीक है, तो हमारे पास सब्जेक्ट ही है तो वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वाज ही, और चोर का थीफ, THIEF, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुम झूठे कब थे। देखिए इसमें सवाल पूछा जा रहा है और सवाल पूछने वाला वाक्य क्या है, कब। तो कब को हम लोगों को शुरुआत में लिखना पड़ेगा व्हेन। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग वाज या वर का प्रयोग करेंगे। अब हमारे पास सब्जेक्ट है यू, तो यू के अनुसार वर का प्रयोग होता है, यू के अनुसार वर का प्रयोग होता है। उसके बाद हम लोग व्हेन का प्रयोग करेंगे, यू का प्रयोग करेंगे, व्हेन वर यू। और झूठा, झूठा मतलब झूठ बोलने वाला, लायर, लायर मतलब जो झूठ बोलने वाला, वो वकील वाला नहीं, लायर, समझे, झूठ बोलने वाला, LIER। ठीक है, लायर, वो वकील वाला LAWYR होता है। ठीक है, चलिए वहां की बात नहीं है। अब यहाँ पे है वे परिश्रमी क्यों नहीं थे। देखिए क्यों से शुरुआत है, तो निगेटिव है, तो हम नोट का प्रयोग करेंगे। बताइए इसमें कोई क्रिया हो रहा है, नहीं दोस्तों कोई क्रिया नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे पास ये सिंपल पास्ट टेंस है। देखिए देखते हैं, तो क्यों का हो जाएगा वाई हो जाएगा ना। उसके बाद हम लोग वाज या वर का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यूज क्या यूज करेंगे, यूज वे है, ढेर सारा व्यक्ति है तो वह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दे का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद हमको सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को नोट का प्रयोग करना है, वाई वेर दे नोट। और परिश्रमी का होता है क्या, लेबोरियस, LABOURIOUS। तो ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट टेंस। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस दो प्रकार का होगा। पहला, कोई वैसा क्रिया जो पास्ट में यानी भूतकाल में किसी समय पे किसी के रूटीन वर्क में जारी रहता था, होता था, जारी नहीं रहता था, किसी के रूटीन वर्क में शामिल रहता था, यानी प्रतिदिन के कार्य में होता था, वो हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा कोई वैसा क्रिया जो कि पास्ट में हो गया, खत्म हो गया, पास्ट में भूतकाल में कोई काम खत्म हो गया, वो ही हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे, तो देखते हैं, हिंदी से पहचान रहेगा, ता था ती थी, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, वह बाजार जाती थी, वे लोग हमारे घर आते थे, इस तरह का क्रिया। ठीक है, या फिर क्या है, किया, मैंने यह काम कर लिया, राजू ने मोहन को पीटा, तुमने मुझे पैसा दे दिया, मैंने तुम्हें किताब दिया, इस तरह का टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहलाता है। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि आखिर क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट और क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दोनों में अंतर क्या होता है। यदि हम यहाँ पे बोले हैं कि राजू बाजार नहीं गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन हम बोलेंगे राजू बाजार नहीं गया है, यदि इसमें है जोड़ देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है और कोई विशेष डिफरेंस है नहीं। चलिए हम लोग इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव के लिए हम लोग सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब टू का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब टू का प्रयोग करते हैं, यानी कि मुख्य वर्ब दूसरा रूप का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा यही सेंटेंस अगर निगेटिव रहेगा तो डिड के साथ नोट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे। जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या किए थे कि मेन वर्ब लगाते थे कब, डू या डज के साथ, सब्जेक्ट के साथ डू या डज लगाते थे, उसके बाद हम लोग मेन वर्ब लगाते थे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे डिड का प्रयोग होगा। यदि हमारा यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहेगा तो ही डिड हमारे पास आगे आ जाएगा, बाकी सब अपने स्थान पे यथागत पहले की तरह विराजमान रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। मैं बचपन में प्रतिदिन क्रिकेट खेलता था। देखिए थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है तो घबराने का बात नहीं है, पहले हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे कि कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, तो मैं खेलता था,
यानी कि खेलता था। बचपन की बात है, हमारे पास बचपन का हैबिट में शुमार था। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले खेलना का प्ले, लेकिन मेन वर्ब टू चाहिए तो प्लेड होगा, PLAYED। आई प्लेड, क्या खेलते थे, गेंद, बॉल, ए बॉल, आई प्लेड अ बॉल। उसके बाद हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी है हम लोग जोड़ देंगे। टाइम हम लोग लास्ट में रखेंगे। पहले बचपन में, इन द, बचपन का क्या होता है, चाइल्डहुड, CHILDHOOD, इन द चाइल्डहुड। कब, डेली, प्रतिदिन। आप यहाँ पे एवरीडे का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राजू बाजार नहीं गया, राजू बाजार नहीं गया, इस तरह का सेंटेंस है। तो देखते हैं क्या होगा। निगेटिव सेंटेंस है तो डिड का प्रयोग करेंगे। चलिए, इसमें एक फायदा है दोस्तों, फायदा ये है कि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था कि डू लगाएं या डज लगाएं, वैसे इसमें कोई लफड़ा है नहीं। जो भी है हम लोग मेन वर्ब वन ही लगाएंगे डिड के साथ, ठीक है। नोट लगाना है तो डिड का प्रयोग करेंगे, डिड नोट। अब यहाँ पे जहाँ पे डू डैश डिड, याद रखिएगा, डू डैश डिड आ जाएगा तो मेन वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो राजू डिड नोट गो, कहाँ, तो टू मार्केट। चलिए, क्या वह तुम्हें नहीं पहचानी, चलिए ठीक है, क्या वह तुम्हें नहीं पहचानी, सवाल शुरू हो रहा है क्या से, तो डिड से शुरुआत करेंगे। डिड, कोई लड़की है तो सी का प्रयोग करेंगे, डिड सी। यहाँ पे निगेटिव है तो सी के बाद हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे, डिड सी नोट। पहचानना का होता है रिकॉग्नाइज, और हम लोगों को मेन वर्ब नहीं लगाना। ध्यान दीजिएगा कि जब डिड आ गया तो मेन वर्ब का ही प्रयोग करना है, ठीक है। और किसे, तुम्हें, यू, क्वेश्चन मार्क लगा लिया, हो गया। चलिए कोई बात नहीं। चलिए लास्ट देखते हैं कि तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते थे, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते थे, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। सवाल पूछ रहा है क्यों से, तो हम लोग वाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद निगेटिव है तो हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे, वाई डिड यू नोट। उसके बाद सीखना का होता है LEARN, लर्न। और क्या सीखने के बाद क्या जा रहा है दोस्तों, तो इंग्लिश, ठीक है। तो ये हमारा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बिल्कुल आसान भाषा में है, ज़्यादा कठिन होना नहीं चाहिए आप लोगों को लिए समझने में। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल आसान है, जैसा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल आसान था, उसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई काम पास्ट टेंस में, भूतकाल में किसी समय पे जारी रहता था, ठीक है, कोई जारी था वैसा क्रिया, वैसा कोई काम इसमें रहेगा। हिंदी के अनुसार से कर रहा था, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तुम बाजार जा रहे थे, मैं उसे देख रहा था, वह टहल रहा था, इस तरह का टेंस बिल्कुल सेंटेंस आसान आसान सा सेंटेंस होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हम लोग वाज या वर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर रहेगा तो, यदि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर, ठीक है। उसके बाद नोट, यदि निगेटिव है तो नोट का प्रयोग करना है, नहीं तो नोट का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद मेन वर्ब फोर, ध्यान देना है, जहाँ भी कॉन्टिन्यूअस आएगा मेन वर्ब फोर का प्रयोग करना ही करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यदि जरूरत के अनुसार। यदि हमारे पास इसी तरह का प्रकार का सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव रहेगा, सवाल पूछा हुआ रहेगा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वाज वर्ड को सिर्फ और सिर्फ उठा करके आए कर देंगे, और बाकी सब अपने स्थान पे ही विराजमान रहेगा। चलिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। माही क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, माही क्रिकेट खेल रहा था, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है क्रिकेट खेलना। तो सब्जेक्ट कौन है, खेलने वाला कौन है, तो माही, माही क्रिकेट खेल रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, माही एक व्यक्ति है, तो वाज, खेलना प्लेइंग, यहाँ तक हो गया। और लास्ट में हम लोग क्रिकेट डाल देंगे, CRICKET, क्रिकेट, ठीक है, बिल्कुल आसान सा बात है। नेक्स्ट है साक्षी से नहीं देख रही थी, कोई बात नहीं, साक्षी, साक्षी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नहीं देख रही थी, वाज अब के साथ हम लोगों को नोट भी डालना पड़ेगा। एक लड़की है तो वाज नोट, देखना होता है लुक, जोड़ देंगे हम लोग ING, साक्षी वाज नोट लुकिंग, किसे, उसे, और सॉरी
और लुक के साथ हम लोगों को एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है एट। उसके बाद हम जोड़ देंगे हिम। साक्षी वाज नॉट लुकिंग एट हिम। नेक्स्ट है क्या वे लोग पढ़ रहे थे, क्या वे लोग पढ़ रहे थे, सवाल है दोस्तों। तो हम लोग वाज वर्ड से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो कितने लोग हैं, ढेर सारे लोग हैं, तो हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दे का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पढ़ना क्या हो जाएगा, इसमें निगेटिव है नहीं तो नोट नहीं लगाएंगे। तो पढ़ना का होता है रीड, READ, और जोड़ देंगे हम लोग ING क्वेश्चन मार्क के साथ, ठीक है। चलो लास्ट एग्जांपल है, तुम लोग कल कहाँ जा रहे थे, सवाल पूछ रहा है कहाँ से, ठीक है। तो हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे, वेयर। उसके बाद तुम लोग ढेर सारे व्यक्ति हैं तो वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यू, वेयर वर यू। अब जा रहे थे पास्ट में कॉन्टिन्यूअस है तो गोइंग, और कल का यस्टरडे। तो दोस्तों ये था हम लोगों का बिल्कुल आसानी सा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों ये दोनों ही टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके पास्ट परफेक्ट टेंस से ये टेंस आ गया तो समझे कि आपको पूरा टेंस आता है। यदि कोई आपको पहचान भी करेगा किसी चीज़ का, जांच भी करेगा, तो पास्ट परफेक्ट से आज ज़्यादा सवाल पूछने का संभावना होता है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। तो ठीक है, हम लोग अगले वीडियो का इंतजार करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।